जय श्री राम मेरे सभी साथियों के लिए। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में विद इम्पोर्टेड फैक्ट और करंट अफेयर के साथ में। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने आपको एक टास्क दिया है, एक क्वेश्चन दिया है। उस क्वेश्चन का जवाब आपके लिए कमेंट में देना है और जितना हो सके उसके बारे में लिखना है। यदि आपको वीडियो को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप 1 क्लिक में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका आंसर है ब्राज़ील ने। G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी ब्राज़ील देश ने की थी। G20 शिखर सम्मेलन 2024 ये संस्करण था 19वां। ध्यान रखना है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो है वो संस्करण था 19वां। आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। ध्यान रखना है, आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। अध्यक्षता की थी लूला दा सिल्वा ने, जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। अध्यक्षता किसने की थी? लूला दा सिल्वा ने की थी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। और भारत की तरफ से भाग लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको ये सभी फैक्ट याद रखना है। ये 19वां संस्करण था। आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। अध्यक्षता की थी लूला दा सिल्वा ने, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। और भारत की तरफ से भाग लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। G20 ग्रुप ऑफ 20, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम। G20 19 देशों, यूरोपीय संघ और अफ्रीका संघ का एक संगठन है। ध्यान रखना है, इसमें 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीका संघ जो हैं इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। भारत भी इस संगठन का हिस्सा है। ध्यान रखना है, G20 संगठन में 19 देश शामिल हैं और यूरोपीय संघ और अफ्रीका संघ भी शामिल हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। भारत भी इस संगठन का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो अमेरिका में 2008 में हुआ था। ध्यान रखना है, G20 का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था 2008 में। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली भारत में हुआ था। याद रखना है, 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। और इसी सम्मेलन में अफ्रीका संघ को G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया है। यदि क्वेश्चन पूछ लेता है G20 का 21वां नंबर का स्थायी सदस्य कौन बना है, तो वो बना है अफ्रीका संघ बना है। कब बना है? 2023 में बना है। ठीक है ना। 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन में जो हुआ था नई दिल्ली भारत में 2023 में, उसमें अफ्रीका संघ को G20 का 21वां नंबर का स्थायी सदस्य बनाया गया। और 19वां शिखर सम्मेलन जो है 2024 में ब्राज़ील में हुआ, जो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं वही। और 20वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन जो है 2025 में होगा दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान रखना है, 20वां G20 शिखर सम्मेलन जो है 2025 में होगा दक्षिण अफ्रीका में। यह क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपके लिए, G20 19 देशों, यूरोपीय संघ और अफ्रीका संघ का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। भारत भी इस संगठन का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था 2008 में। 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 2023 में, वो भारत के नई दिल्ली में हुआ था। और इसी संगठन में अफ्रीका को G20 का 21वें नंबर का स्थायी सदस्य बनाया गया। और 19वां शिखर सम्मेलन जो है वो 2024 में ब्राज़ील में हुआ। और 20वें नंबर का जो G20 शिखर सम्मेलन जो होने वाला है 2025 में, वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। चलिए अब जानेंगे अफ्रीकी संघ के बारे में। इसको जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये G20 का, किसका? G20 ग्रुप का ये 21वें नंबर का सदस्य बना है 2023 में। जब 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन हुआ था भारत की नई दिल्ली में, उस समय G20 का 21वें नंबर का सदस्य बनाया गया था अफ्रीकी संघ को। ठीक है ना, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। अफ्रीकी संघ की स्थापना 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय है अदीस अबाबा, इथियोपिया में। सदस्य संख्या है इसकी 55। इस संगठन में 55 देश शामिल हैं और इसके अध्यक्ष हैं अजाली असोमनी। ठीक है ना, इसके अध्यक्ष कौन हैं? अजाली असोमनी इसके अध्यक्ष हैं। इस संगठन में 55 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय है अदीस अबाबा, इथियोपिया में। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्ताना, कजाकिस्तान में। ध्यान रखना है, संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन 2024 जो है वो अस्ताना, कजाकिस्तान में हुआ था। ये 24वें नंबर का था और इसको एससीओ जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो एससीओ का शिखर सम्मेलन 2024 जो हुआ था वो अस्ताना, कजाकिस्तान में हुआ था। संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन 2024 को 2 अलग अलग जगहों पर किया गया था। ध्यान रखना है, संघाई सहयोग संगठन का जो शिखर सम्मेलन 2024 जो हुआ था वो 2 अलग अलग जगहों पर किया गया था। पहला है राष्ट्र प्रमुखों के लिए शिखर सम्मेलन, समिट्स ऑफ हेड ऑफ द स्टेट। पहला क्या है? राष्ट्र प्रमुखों के लिए शिखर सम्मेलन, समिट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट। इसका आयोजन हुआ था कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ था जुलाई 2024 में। इसकी अध्यक्षता की थी कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने। ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने इसकी अध्यक्षता की थी। जुलाई 2024 में ये किया गया था। और कहाँ आयोजित किया गया था? ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में किया गया था। नेक्स्ट हुआ था सरकार के प्रमुखों के लिए शिखर सम्मेलन, समिट ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसका आयोजन हुआ था इस्लामाबाद, पाकिस्तान में अक्टूबर 2024 में। ध्यान रखना है, इसका आयोजन हुआ था इस्लामाबाद, पाकिस्तान में अक्टूबर 2024 में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर जो कि भारत के प्रदेश मंत्री हैं ये शामिल हुए थे। तो सेकंड नंबर का है सरकार के प्रमुखों के लिए शिखर सम्मेलन, समिट ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसका आयोजन हुआ था इस्लामाबाद, पाकिस्तान में अक्टूबर 2024 में। इसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर जो हैं भारत के विदेश मंत्री हैं वो शामिल हुए थे। तो आपको दोनों ही याद रखना है। ध्यान रखना है, जो सरकार के प्रमुखों के लिए आता है वो हुआ था इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुआ था। और राष्ट्र प्रमुखों के लिए आता है तो वो अस्ताना में हुआ था, कजाकिस्तान में। चलिए अब जानेंगे संघाई सहयोग संगठन के बारे में। एससीओ इसका फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना है, संघाई सहयोग संगठन जो है वो एससीओ है। इसका फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। ध्यान रखना है, मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग, चीन में है। सदस्य देश कितने हैं इसमें? तो 10 हैं। ध्यान रखना है, सदस्य देश इसमें 10 हैं। 10वां सदस्य देश बेलारूस है जिसे 2024 में शामिल किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्तमान में अभी 2024 में इसको जोड़ा गया है 10वां सदस्य के रूप में, बेलारूस को। क्वेश्चन ये पूछेगा संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश किसे बनाया गया है? तो बेलारूस को बनाया गया है। कब बनाया गया है? तो 2024 में बनाया गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। अब जानेंगे वो 10 देश कौन कौन से हैं जो संघाई सहयोग संगठन में शामिल हैं। तो चीन है। चीन को तो आपको याद रहेगा क्योंकि चीन में इसका मुख्यालय है, तो चीन हो गया। कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। तो इस प्रकार को आपको याद रखना है। चीन आपको याद रहेगा क्योंकि चीन में इसका मुख्यालय है बीजिंग में। कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और पाकिस्तान। ध्यान रखना है, अफगानिस्तान को छोड़कर तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान, जितने भी तान आ रहा है अफगानिस्तान को छोड़कर, ये सभी संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। इतना आपको याद कर रखना है रूस को। और ध्यान रखना है भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हुए थे इसमें 2017 में। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संघाई सहयोग संगठन में भारत देश जो है वो कब शामिल हुआ था? तो 2017 में हुआ था। ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान ये दोनों शामिल हुए थे 2017 में। ईरान को शामिल किया गया इसमें 2023 में। और बेलारूस जो है वो 2024 में शामिल हुआ है 10वें सदस्य के रूप में। ध्यान रखना है आपको, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस, इनका आपको सन भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि सन से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो भारत, पाकिस्तान दोनों शामिल हुए थे 2017 में। ईरान शामिल हुआ था 2023 में और बेलारूस शामिल हुआ है 2024 में। 10वें सदस्य के रूप में से ये शामिल हुआ है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य किसे बनाया गया था?
तो ईरान को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2023 में बनाया गया था। 10वां कैसे बनाया गया है? तो बेलारूस को बनाया गया है। कब बनाया गया? 2024 में बनाया गया है। भारत को कब कब शामिल किया गया था? 2017 में किया था। पाकिस्तान को कब शामिल किया था? 2017 में किया था। तो इस प्रकार से इसमें 10 सदस्य देश हैं: चीन, कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। ध्यान रखना है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो ध्यान रखना है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था वाशिंगटन डीसी में। चलिए अब जानेंगे नाटो के बारे में। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 मतलब 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। सदस्य देश संख्या इसकी है 32। ध्यान रखना है, नाटो में 32 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में और 32वां देश शामिल हुआ था इसमें स्वीडन। ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नाटो का 32वां देश जो शामिल हुआ था वो कौन सा हुआ था? तो स्वीडन हुआ था और इसके महासचिव हैं मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इटली में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था इटली में। G7 शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन हुआ था इटली में, जून 2024 में हुआ था। संस्करण था 50वां। ध्यान रखना है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो हुआ था वो इटली में हुआ था जून 2024 में। संस्करण था 50वां। अध्यक्षता की थी जॉर्जिया मेलोनी ने, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखना है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो हुआ था वो इटली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्जिया मेलोनी ने, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं। और ये भी याद रखना है आपको, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। मुख्य अतिथि थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 के सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका। एक बार और समझेंगे, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था इटली में, जून 2024 में हुआ था। संस्करण था 50वां। अध्यक्षता की थी जॉर्जिया मेलोनी ने, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं। मुख्य अतिथि थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसमें सदस्य देश जो हैं वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली, भारत में। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 ये संस्करण था पहला। ध्यान रखना है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का ये पहला संस्करण था। आयोजन स्थल था नई दिल्ली, भारत में। ध्यान रखना है, ये कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, भारत में किया गया था। उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ध्यान रखना है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया था द्रौपदी मुर्मू ने। आयोजन स्थल है नई दिल्ली, भारत में और ये पहला संस्करण था। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ सहयोग से किया गया था। यदि क्वेश्चन पूछ लेता है इसका आयोजन किसने किया था, तो किसने किया था? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा ये किया गया था। इसका उद्देश्य था एशिया भर में बौद्ध समुदाय में संवाद और बढ़ावा देना, समझ को बढ़ावा देना और समकालीन चुनौतियों का समाधान करना। तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का ये पहला संस्करण था। आयोजन स्थल नई दिल्ली, भारत में। उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाकू अजरबैजान में। ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण बाकू अजरबैजान में किया गया था। और आपको ये भी याद रखना है, इसको कोप कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन को कोप कहा जाता है। तो कोप यदि क्वेश्चन पूछ लेता है, कोप 29 जो है वो किस शहर में आयोजित किया गया था, तो यह किया गया था बाकू अजरबैजान में। यदि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण ना आकर कोप 29 किस शहर में आयोजित किया गया था, ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो क्या होगा इसका आंसर, बाकू अजरबैजान। ठीक है ना, तो इसको कोप भी कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण कोप 29 किस शहर में आयोजित किया गया था, बाकू अजरबैजान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अच्छा, ये रायसीना डायलॉग क्या होता है, तो यह भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर आधारित एक वार्षिक सम्मेलन है। क्या है रायसीना डायलॉग, क्या है, भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर आधारित एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका उद्देश्य है दुनिया के सामने आने वाली सभी चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना, और यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना है, रायसीना डायलॉग क्या होता है, भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर आधारित एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका उद्देश्य है दुनिया के सामने आने वाली सभी चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना, और यह हर साल जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। रायसीना डायलॉग 2024 के बारे में जानेंगे। संस्करण था 9वां। रायसीना डायलॉग 2024 जो है संस्करण था 9वां। उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब हुआ था, ये फरवरी 2024 में हुआ था। आयोजन हुआ था इसका नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस थे। उसकी थीम थी चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। तो ध्यान रखना है, रायसीना डायलॉग 2024 जो है वो संस्करण था 9वां। उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यह कब हुआ था, फरवरी 2024 में हुआ था। आयोजन स्थल कहाँ है इसका, नई दिल्ली। मुख्य अतिथि थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस, और थीम थी चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ध्यान रखना है, अगस्त 2024 में पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन 2024 इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया था, एसोचैम के द्वारा किया गया था। उद्घाटन किसने किया था, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया था, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन द्वारा किया गया था। मुख्य विषय है इसका 2070 तक कार्बन उत्सर्जन का स्तर शून्य करने के तंत्र का विकास करना। ठीक है ना, तो इसका मुख्य उद्देश्य भी आपको याद रखना है कि 2070 तक कार्बन उत्सर्जन का स्तर शून्य करने के तंत्र का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उद्घाटन किया था कीर्तिवर्धन सिंह द्वारा, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया है, ये एसोचैम के द्वारा किया गया था। और आयोजन कहाँ हुआ था इसका, नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में 13वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शारजाह में। तो सितंबर 2024 में 13वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच 2024 का आयोजन किया गया था शारजाह में। अच्छा, ये शारजाह कहाँ पर है, तो संयुक्त अरब अमीरात में ये शारजाह है। ठीक है ना, ये यहाँ पर सितंबर 2024 में 13वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच 2024 का आयोजन किया गया था। इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम 2024, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच 2024, संस्करण था 13वां।
आयोजन शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई को एकीकृत करने, नैतिक विचारों और रचनात्मकता के साथ तकनीकी प्रगति पर चर्चा की गई थी। आपको इतना याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच 2024 का जो 13वां संस्करण था और कहाँ आयोजित किया गया था? शारजाह में किया गया था। शारजाह कहाँ आता है? संयुक्त अरब अमीरात में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलगांव, महाराष्ट्र में। जलगांव कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है। तो अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन 2024 का आयोजन जलगांव, महाराष्ट्र में किया गया था। लखपति दीदी सम्मेलन 2024, इसका आयोजन किया गया था जलगांव, महाराष्ट्र में अगस्त 2024 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। ध्यान रखना है, इसका आयोजन किया गया था जलगांव, महाराष्ट्र में और अगस्त 2024 में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। इस अवसर पर मोदी जी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित किया और उन्हें प्रमाण पत्र दिया। साथ ही उन्होंने 2500 करोड़ रुपए की रिवॉल्विंग फंड जारी किया और 5000 करोड़ रुपए बैंक ऋण वितरित किया। चलिए अब जानेंगे लखपति दीदी योजना के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ध्यान रखना है, लखपति दीदी योजना कब की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्रियान्वयन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे वे प्रति वर्ष 1 लाख रुपए कमा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? तो श्रीलंका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखना है, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 का आयोजन किया गया था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आबू धाबी में। ध्यान रखना है, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आबू धाबी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। ध्यान रखना है, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था आबू धाबी में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है आबू धाबी। यहाँ पर 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बार्सिलोना, स्पेन में। ध्यान रखना है, फरवरी 2024 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बार्सिलोना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ध्यान रखना है, अप्रैल 2024 में महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। ध्यान रखना है, मई 2024 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र
न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आध्यात्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। वैश्विक आध्यात्म महोत्सव 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। वैश्विक आध्यात्म महोत्सव 2024 इसका आयोजन किया गया था विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति वनम हैदराबाद में। आपको ये भी याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कौन सा है? कान्हा शांति वनम है। कहाँ है? हैदराबाद में है। तो वैश्विक अध्यात्म महोत्सव 2024 का जो आयोजन हुआ था वो विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति वनम में हुआ था, जो कि हैदराबाद में है। किसके द्वारा किया गया था? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और हार्टफुलनेस द्वारा किया गया था। यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैश्विक अध्यात्म महोत्सव 2024 किसके द्वारा किया गया था, तो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और हार्टफुलनेस द्वारा किया गया था। मुख्य विषय क्या है इसका? विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति। ध्यान रखना है, मुख्य विषय क्या है? विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति। और उद्देश्य क्या है? अंतर्धार्मिक संवाद स्थापित करना, लोगों को दैनिक जीवन आध्यात्मिक से जुड़ने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। तो साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो चलिए साथियों, आज का टास्क आपका आ गया है। आज का टास्क आपका है 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जितना आप G20 के बारे में लिख सकते हो कमेंट में, उतना आप लिखें, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आपके माइंड में वो बैठता जाएगा और आप नहीं भूलोगे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन है अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत और ब्राज़ील। इनमें से आपको इसका आंसर देना है। और G20 शिखर सम्मेलन के बारे में जितना भी आप लिख सको उतना आप लिखें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम आपको ज़रूर लिखना है। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। तो चलिए साथियों, शिखर सम्मेलन 2024 की ये वीडियो एंड हो जाती है। ये पार्ट 1 था, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एग्ज़ाम में। तो वीडियो को ध्यान से देखना। यदि एक बार में कोई बात समझ में नहीं आई हो तो नेक्स्ट बार फिर देखना, लेकिन पूरा देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और यदि आपको वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप 1 क्लिक में PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आगे भी पढ़ सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप वीडियो देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।